ठीक है। प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन इन द करिकुलम, आप किस तरीके से इसको मॉनिटर करते हो, उसके क्या क्या प्रोसेस है। देखो कह रहा है द प्रोसेस शुड बी ओपन एंड शेयर्ड। आपका जो प्रोसेस जो आप कर रहे हो वो पहली तो बात ओपन होना चाहिए। सपोज अगर 15 कमेटी मेंबर है तो 15 के 15 के पास वो चीज होनी चाहिए, वो उनके साथ आपने शेयर किया होना चाहिए, ताकि हर बंदा जब उसको पढ़ेगा तो उसको वो चीजें समझ आएंगी। क्लियर है? क्लियर है भी आप लोगों को भी, ऑनलाइन वाले? फिर द पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग शुड बी क्लियर टू ऑल इन्वॉल्व। जितना भी मटेरियल आपका करिकुलम में मौजूद है वो सारा का सारा क्लियर है कि नहीं है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो अराइज नहीं हो रही है, कहीं पे कुछ चीजें क्लियर ना हो जिसकी वजह से इन फ्यूचर जाके बच्चों को सरवाइव करना पड़े। तो इसी वजह से करिकुलम को मॉनिटर किया जाता है या एवेल्युएट किया जाता है, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारा जो टास्क है, जो चीजें हमने पुट की उसके अंदर वो क्लियर है कि नहीं है। फिर उसी को कंटिन्यू रखते हुए कह रहे इट शुड बी सीन एज ए सपोर्टिव एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस एम्ड एट इंप्रूविंग स्टैंडर्ड्स थ्रू आउट द स्कूल। क्या कह रहा है ये? एनी वन ऑफ यू जो ऑनलाइन है मुझे ये पॉइंट बताएं। कह रहा है इट शुड बी सीन एज अ सपोर्टिव एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस एम्ड एट इंप्रूविंग स्टैंडर्ड्स थ्रू आउट द स्कूल। जी मिस मिसबा। सादिया आप बताएं मुझे, ये क्लियर है पॉइंट आपको? ओके तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये एक हमारे पास एज ए सपोर्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, एक आपके टीचर की बैकबोन की तरह ये काम करता है, क्योंकि टीचर के पास जब करिकुलम अच्छे से आएगा तो अच्छे से लेसन प्लान को डिजाइन कर सकता है। और उसके अंदर जो डेवलपमेंट के जो प्रोसेस में पहली चीज क्या होती है कि एम, उस आप लोग इंसान का मकसद होता है जिस मकसद के लिए ये बनाया जा रहा है। दूसरी चीज इंप्रूविंग मतलब जो टीचर इसको लेके आगे जाएगा या पढ़ाएगा उसमें कितनी इंप्रूवमेंट आ रही है। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड्स उसमें होते हैं जो कि किसके लिए होते हैं? स्कूल के लिए होते हैं। अब जितना हाई क्लास स्टैंडर्ड आप किसी भी करिकुलम का सेट करेंगे वो उस स्कूल के लिए फायदेमंद होगा, उस स्कूल की वाहवाह होगी। ठीक है, अब सपोज अगर हम बात करते हैं सिटी स्कूल की, तो सिटी स्कूल का एक जो करिकुलम उन्हें मिला होगा वो बहुत अप लेवल पर है एज कंपेयर टू अगर हम प्राइवेट ये जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर है उनको देखें तो उनका कंपैरिजन में उनका जो करिकुलम है बहुत हाई है। तो वो क्या है? एक स्टैंडर्ड है थ्रू आउट द स्कूल, वो स्कूल के लिए एक स्टैंडर्डाइज करिकुलम डिजाइन किया गया। फिर कह रहे थे प्रोसेस शुड बी मैनेजेबल, ठीक है, रिगोरियस एंड सिस्टमैटिक इन प्लानिंग एंड टारगेट सेटिंग। इसका मेन मकसद ये होता है कि करिकुलम को अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए, ठीक है, स्टेबल रखा जाए उसको, और जो टारगेट आपने सेट किया है उस टारगेट पे वो पूरा उतरना चाहिए। सपोज मेरा टारगेट है कि एक बच्चा ऑक्सफोर्ड की बुक पढ़ना लिखना खुद जान जाए, ठीक है, उसकी रीडिंग अच्छी हो जाए, उसकी राइटिंग अच्छी हो जाए, जब उसको कोई टास्क दिया जाए क्वेश्चन आंसर्स का तो वो खुद फाइंड आउट करे। ऐसा नहीं कि वो टीचर के ऊपर ही लाए करे, नहीं, उसको ये सारी चीजें खुद आनी चाहिए। तो ये टारगेट जो हमने सेट किया है, तो अगर हमारे करिकुलम या हमारे बच्चे वो चीज पूरी कर रहे हैं, इट मींस कि हमारा करिकुलम बिल्कुल ऑथेंटिक था और वो हमारे लिए टारगेट के ऊपर पूरा भी उतरा। उससे हमें फायदा भी हुआ। क्यों फायदा हुआ? हमारे बच्चे इस काबिल हो गए कि वो खुद भी लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? फिर हमारे पास है ट्रेडिशनल करिकुलम। ट्रेडिशनल करिकुलम क्या चीज होती है? ये मैंने पहले भी बताया है। जी मिस मिसबा। जी यस खोज में कोई बात नहीं।
ओके, ट्रेडिशन देखो वर्ड से हमें पता चलता है रस्मो रिवाज की बात की जा रही है, जो बैकवर्ड से आपके पास चलते हुए आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर एक क्लास में 20 बच्चे, तो आपको पता है कि हर बच्चे ने कैसे बैठना है, एक बच्चे के पीछे एक बैठेगा, एक बच्चे के पीछे एक बैठेगा, टीचर ने सामने खड़ा होना है। ये एक ट्रेडिशन बन चुका है पाकिस्तान का कि इन्होंने इसी तरीके से पढ़ना है, तो वो एक ट्रेडिशन आ चुका है। तो इसी तरीके से हमारे पास ट्रेडिशनल करिकुलम भी है, जिसमें कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं, इट एम्फसाइज ऑन रिमोट लर्निंग। जो पहले हुआ करती थी लर्निंग, जिसमें बस आपने जो कॉपी किताब से पढ़ाया वो कॉपी पे लिखवाया, कॉपी से लिखवाने के बाद वही बच्चे ने याद किया, वही पेपर दिया, रट्टा मार मार के वही करके पास होकर अगली क्लास में चले गए। जबकि अगर हम न्यू करिकुलम्स को देखें कर रहे होते हैं, बच्चे कॉन्सेप्चुअल आंसर्स दे रहे होते हैं, बच्चे डायग्राम्स के थ्रू अपनी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो हमने रिमोट लर्निंग को छोड़ के एक प्रोग्रेसिव करिकुलम को हमने एक्सेप्ट किया। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स मेमोराइज फैक्ट एंड फार्मूलाज व्हिच आर नेवर एंडिंग। बच्चों जैसे पास्ट में बच्चे क्या करते थे, फैक्ट्स और कुछ फार्मूलाज होते थे, उन्हीं को याद रखते थे और उन्हीं की बेसिस पे रट्टा मारते 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 वो अपनी डिग्रीज कंप्लीट करते जाते थे, जो वो अभी तक भी नहीं भूलते। फिर ट्रेडिशनल करिकुलम इज बेस्ड ऑन द परमानेंट स्टडीज वेयर द रूल ऑफ ग्रामर, रीडिंग, rhetoric, logic and mathematics for basic education emphasize। ठीक है, हमारे पास रॉबर्ट एम हचिन है, वो कहते हैं जो ट्रेडिशनल करिकुलम होता है वो बेसिकली परमानेंट स्टडीज के लिए होता है। जैसे आप कोई चीज को अच्छे तरीके से रट्टा मार लो तो वो सारी जिंदगी आपके दिमाग से नहीं निकलती है। ठीक है, तो जो आप परमानेंटली अपने दिमाग में बिठा लो वो हमारे पास ट्रेडिशनल करिकुलम में आती है, जिसमें वो कह रहे क्या करते हैं, आप ग्रामर पे, रूल ऑफ ग्रामर पे हम बड़ा फोकस करते हैं। अगर अभी भी आप देखो लैंग्वेज में जाओ तो लैंग्वेज टीचर्स जो होते हैं वो बड़ा ग्रामर पे जोर देते हैं कि ग्रामर अच्छी हो, ग्रामर अच्छी हो, ग्रामर अच्छी हो। तो ये क्या होती है, एक लॉन्ग टर्म स्टडी होती है ट्रेडिशनल जो होती है। ठीक है, फिर रीडिंग पे बड़ा वो करते हैं, आपने देखा होगा लैंग्वेज के स्टूडेंट्स को बुक पढ़ाई जाती है, एक बुक होती है उसको रीड करवाया जाता है। क्यों रीड करवाया जाता है, इसीलिए कि उनके वहां पे रीडिंग में इंप्रूवमेंट आ सके। ठीक है, और मैथ्स के अगर देखे जाए तो बेसिकली प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इन क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि यही आगे चलकर हमारे पास चल रहे होते हैं। कोई कंफ्यूजन?